श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे राम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाशी गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, श्री सरजू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। चार जुगन में भक्त जे तीन के पद की धूर, सर्वसु शिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मोर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हों जग काज, कली समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। बार बार वंदन करऊं श्रीनाभा आभाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमानस देन। प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, किन्नी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखसार। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरोहि कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज दासु वचन रवि कर निकरा। श्री भरत जी भगवान सीताराम के कुश की सज्जा देखकर विकल हो रहे थे। इसादराज जी ने समझाया, विधि बाम की करने कठिन जेहि, मातु किन्हीं बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरह नारावरी।
तुम सीन तुम सो राम प्रीतम कहत हों सोहें किए परिणाम मंगल जान अपने आन ये धीरज हिये अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतना चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आन मनो। हे भरत जी धन्यवाद। हे भरत जी अंतर्जामी राम, प्रभु श्री राम सर्वांतर अंतर्जामी। वो जानते हैं कि दोष किसका है, आप क्यों इतना रो रहे हैं। और सकुच सप्रेम कृपायतना, बड़े संकोची हैं, बड़े संकोची। और सप्रेम कृपायतना, प्रेम और कृपा के धाम है। भगवान प्रेम और कृपा के धाम है। ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। जीव से एक स्नेही सांच लो केसर केवल कौशलपाल, प्रेम करोड़ों राम सोने दूसरो दयाल। तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, आरत अदम अनाथित को रघुवीर समान। भगवान के समान प्रेम का प्यारा कोई नहीं। सब स्वार्थ में, संसार के जितने जीव हैं सब स्वार्थ में। खग सबरी पितु मात जो माने, कपि को किए मीत, केवट भेटो भरत जो ऐसो कहो पतित पुनीत। इसी पद में आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कैसौ पामर पात की जही लई नाम की ओट, गांठी बांध्यो दाम तो परख्यो न फेरी खर। कितना छूट, कैसौ कोई लिमिट नहीं। पामर पात की, इसने केवल नाम का सहारा ले लिया, बहुत बड़ा सहारा है प्रभु के नाम। श्री सूरदास जी लिखते हैं, भैया बरी है राम नाम की ओट, बरी है राम नाम की ओट, शरण गए प्रभु कारहि देत नहीं, करत कृपा की कोट, बरी है राम नाम की ओट। बैठत सबे सभा हरिजू के, कौन बरो को छोट, सूरदास पारस के पर से मिटती लोह की खोट, बरी है राम नाम की ओट। सप्रेम कृपायतना कहते हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, रघुबर रावरी हे बराई, निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई, रघुवर रावर ये बरा। निदर जो गणमान्य धनी मानी है साहब, उन पर आपकी उतनी कृपा नहीं। आदर गरीब, जो गरीब है, देखिए भगवान यदि बाली के पास जाते तो कितनी आसान बात होती। बाली ने तो कहा है कि हम रावण के गले में रस्सी बांधकर खींचकर उसको ले आते, लेकिन बाली उद्धत है, उदंड है, अभिमानी है, राजा है, उसके पास नहीं गए। दीनहीन सुग्रीव यही है। निदर गनी आदर गरीबी पर, कृपा करते थके देव साधन करके सब, सपनहु नहीं देत दिखाई, केवट कुटिल भालु कपि कौनप, किए सकल संग भाई, रघुवर रावर इहे बराई, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई,
आई, 12 बार गीध सबरी की, वर्णत प्रीत सुहाई। स्वान कहेत कयो पुरबाहर, जति गयंद चढ़ाई। तिये निंदक मति मंद प्रजारज, निज नय नगर बसाई। कही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरति कराई। रघुवर रावर यही बराई। तो कृपा यतन, इसीलिए इन 4 कारणों से चलिए करिए विश्राम। आप कोई चिंता, विश्राम करिए। यह विचार दृढ़ आनि मना। भरत आप उनके परम प्रियतम है, आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं। इसीलिए ये सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, सखा के वचन को सुनकर धैर्य हो गया और बास चले सुमिरत रघुवीरा। प्रभु का श्रवण करते हुए अपने निवास स्थान पर आए। यह सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। श्री अयोध्या जी के लोगों को जब पता लगा कि भरत जी तो श्री राम जी के ठहरने के स्थान पर जाके रात भर रो रहे हैं, तुरंत चले विलोकन आरत, अत्यंत आतुर होकर उस स्थान का दर्शन करने के लिए चले। विलोकन दर्शन, उस जहाँ प्रभु सोए विश्राम की, वह स्थान कितना पवित्र होगा। दौड़ पड़े सब और पहुँचने पर परिदक्षिणा करि करहि प्रणामा, उस स्थान की परिदक्षिणा करके प्रणाम कर रहे हैं। अदेहि के कहीं खोरि निकामा है। श्री प्रभुनाथ जी, श्री जानकी जी क्या उसके चटाई पर सोने के योग्य हैं? के कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पन किन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन सब विश्व दुखारी। तो दई के कहीं खोर निकामा, और उस साथी को देखकर कोई अपने नेत्र के आंसू को रोक नहीं सका। कहते हैं भारी भारी बारी बिलोचन लेहि, अब बाम विधात ही दूषण दे। सब है विधाता है, सब दोष देते विधाता को, क्या कर दिया। अब सब तरह के लोग हैं उसमें, तो एक सराहे भरत स्नेहु। धन्य भरत जी, क्या स्नेह है हमारा, क्या प्रेम राम जी के प्रति। और को कह नृपति निबाहे नेहु, इसने कहा चक्रवर्ती जी ने अपने देह का त्याग कर नेह निवाह, देह तज दशरथ कीरति अचल चलाए, शरीर का त्याग करके और प्रेम का निर्वाह किया। निंदहि आप सराहि निषादहि। देखिए प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी को लगता, हमेशा लगता है कि हम मुझ में कोई प्रेम नहीं। अयोध्यावासी श्री राम के परम प्रेमी हैं। महाराज सुख संपन्न से भरे पूरे घर को छोड़कर सभी घर से निकल पड़े। सही न सके रघुबर बिरहागी, अचले लोग सब व्याकुल भागी। नहीं रस कहा, लिखा गोस्वामी ने उपमा दी कि जैसे कोई फल फूल से युक्त वन है, पशु पक्षी भरे हैं, आग लग जाए, जैसे सब उसको छोड़कर भाग जाएं, वैसे विधि के कई किरातिन किन्हीं जही दव दसो दिस दिन्नी, सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल। लेकिन ऐसे प्रेमी भी निंदहि आप। हम लोग में कुछ प्रेम सराहे निषाद, प्रेम तो निषाद राज जी ऐसे प्रेमी हैं कि जो ही सुना कि राम जी आए श्रृंगवेरपुर, आनंद में भर गए। मुदित लिए प्रिय, यहाँ पूरी प्रिय बंद बुलाए, आओ भाई आए, हमारा भाग्योदय हुआ, राम जी आ रहे हैं, बहू रानी आ रही हैं, छोटी भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं। उनको लगा गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं।
अभी वनवास का खबर उनको जब आए और देखा, अरे तो वहां कहीं कम नहीं लिखा है, छाती पर रोने लगी। धिक्कार है राज परिवार को, धिक्कार है संपत्ति को, जिसके फेरावे पर कर आपके जैसे सदगुण धाम को राज अयोध्या से निकाल दिया गया। और प्रथम मिलन में सर्वस्व अर्पण कर दिया। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। सरकार यह भी वन क्षेत्र है, वन प्रदेश है, सरकार यही रही, सर्वस्व अर्पण कर दिया उन्होंने। तो और राम जी के लिए प्राण त्यागने तैयार हो गए। हमारे श्रृंगवेरपुर का एक बच्चा भी जब तक जीवित है भरत जी गंगा पार नहीं कर सकते। और उत्साह कितना है कि सुर समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाय नृप मैं जननी चूं, बड़े भागस पाई। आज भाग्योदय हुआ, गंगा जी का तट मरने वाले को मुक्ति। और राम काज के लिए शरीर एक दिन तो नष्ट होता ही है ना, राम काज क्षण शरीरा। भरत जी राम जी के भाई हैं, उनके यहाँ से मृत्यु होगी। बड़े भागस पाई मुझ आनंद में विगत विषाद निषाद पति, सबहीं बरहा उछा, सबके उत्साह को बढ़ाने। अरे आज हमारा पर्व है, पर्व हम सभी मिलके अपने मौत का पर्व मनाएंगे। इसलिए कहते हैं क्या प्राण। और प्रभु की सज्जा की रखवाली। महाराज सोचिए, प्रभु रात भर गंगा किनारे वृक्ष के नीचे रहे, प्रातःकाल चल दिए, और एक पत्ता भी उनके एक कहीं इधर से कह दिया, भाई भाइयों ये हमारे लिए पवित्र परम पवित्र मंदिर है, परम पवित्र स्थान है, इसका एक तृण भी इधर से उधर नहीं हो। खुले मैदान में हवा तो बहती है ना, लेकिन ये मेरा मंदिर है, मेरे आराध्य का मंदिर है, यह स्थान, ये चटाई, यह साथरी मेरे आराध्य के मंदिर का एक पत्ता भी इधर से उधर। वही कहते हैं भक्त महात्मा सरकार लिखा है निषाद राज जी के प्रेम में, बड़ी सुंदर बात लिखी है टीकाकार ने। जब चित्रकूट से लौट कर आए निषाद राज जी, तो दारो ने विपत्ति दारो ने वियोग अकुलात दृग अश्रुपात, पाछे लोहु जात वह सके कौन गाई के। इतना रोने लगे, इतना रोने, इनका रोदन बंदी नहीं हो। तो रोने का तो शरीर में सब चीज का लिमिट है ना सरकार। ऐसा हुआ कुछ दिन के बाद नेत्रों से पानी के बदले नेत्र खून जाने लगे, लहू लहू बने। दारुण वियोग अश्रुपात, पाछे लोहू जात, लहू बने लगा, रक्त बने लगा। डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर आए तो कहा कि आंख पर पट्टी बांधी, तो पट्टी बांध दी गई। और डॉक्टर ने कहा कुछ दिन के बाद की पट्टी खोल दो, हमें अपनी अब ये पट्टी जब श्री राम का दर्शन करेगी तब ये खुली। हे हमको श्री राम का दर्शन चाहिए। पांच कहते हैं रहे दृग मुंदी रघुनाथ बिन देखो कहा, आहा प्रीत रीति मेरे हिये रही छाई। कि बिना रघुनाथ जी के दर्शन के अभी इस आंख से किसी को देखूंगा नहीं।
रघुनाथ बिन देखूं कहा। कथा आती है श्री सूरदास जी एक बार कुआं में गिर गए, तो लगे प्रभु का स्मरण करने, आ गए और सूरदास जी को निकाला तो कहा सूरदास जी हमारी इच्छा है कि आप कुछ मांगे। कहा मांगे सरकार, देंगे, हाँ क्यों नहीं। तो सरकार जिन आँखिन ने तब रूप लख्यो, इन आँखिन ते अब देखिए क्या। जिन नेत्रों ने आपका दर्शन किया वे नेत्र फिर जगत का दर्शन न करें। प्रभु भगवान के नेत्र में धन्य, प्रभु का दर्शन कर लिया, संसार का क्या दर्शन करना। एक संत हुए अपने भारतवर्ष में, संत रज्जब जी कुछ थे मुसलमान, जयपुर राज्य में उनके पिताजी अच्छे ओहदे पर थे, तो उनका नाम था रज्जब अली उनका। तो शादी विवाह का उम्र हो गया और घोड़ा पर चढ़कर बारातियों के साथ विवाह करने जा रहे थे। आमेर होकर रास्ता था, आमेर की पहाड़ियों में संत श्री दादू दयाल जी का आश्रम था। वो सत्संग कर रहे थे। रास्ते चलते चलते वहीं पर दादू जी के आश्रम के आसपास उनका घोड़ा रुक गया, अपने आप रुक गया। तो वह ठीक है संत का दर्शन कर लेते। संत का दर्शन करने गए, जो ही प्रणाम किया तो दादू दयाल ने कहा रज्जब तैं गज्जब किया धरा मात पर मोर, आए थे हरि भजन को किया नरक का ठौर। महाराज गोला मारे ज्ञान का साधु सिपाही सोई, नासे झट तमका किला अजब उजाला हो। ये शब्द सुनते ही सीधा उनके हृदय पर जाकर शब्द का बाण लग गया और सेहरा उतार के गुरुदेव के चरणों पर रख दिया। अब कहा चलो, कहाँ चलो, अरे शादी करने चलो। उनके पिताजी ने कहा करना, अब इन चरणों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मुझे मिल गए, मुझे प्राण प्रियतम मिल गए, अब मैं कहीं जा नहीं सकता। तो दादू दयाल ने कहा कि अभी तो तुम कहते हो शादी नहीं करेंगे, और जवानी के उन्माद में कहीं किसी पराई स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि गई। तो कहा उन्होंने गुरुदेव अब मेरे नेत्रों में आपके चरणों का सौंदर्य समा गया है, इस सौंदर्य के सामने जगत का कोई सौंदर्य मुझे आकर्षित नहीं कर। रज्जब घर घर नहीं तजे पर घर नहीं न सुहाय, अहि तजी अपनी कंचुकी का को पहिरे जाए। अब नेत्रों में आपके चरण का सुंदर समा गया और कहीं का सौंदर्य मेरे नेत्रों को आकर्षित नहीं कर सकता। और जी फिर गुरु जी के साथ रह गए। इतना ही नहीं, दुल्हा वेश में गुरुदेव मिले तो जीवन भर दुल्हा वेश ही धारण करते रहे। जी जीवन उसी वेश में, इसी वेश में हमको अपने प्राण प्रीतम मिले हैं। और दादू दयाल के सही शरीर छूटने पर आंख में पट्टी बांध ली, कहा कि अब संसार में मैं किसी का दर्शन करूंगा नहीं, जीवन भर आंख की पट्टी बांधे ही रहे। इसलिए सादात जी ने कहा कि बिना श्री राम का दर्शन किए अब ये पट्टी खुलेगी। तो मानस में इसका मानस तो इसका गजब है ना। गोस्वामी श्री राजेंद्र दास जी ने कहा एक बार कथा में कि रामचरित मानस में जितने रामायण हैं सबकी बात है। ठीक है सर, एक तो वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कारिक पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, ठीक कहा, सभी रामायणों की बात उसमें है। मैं एक दृष्टांत आपको देता हूँ। रामचरित मानस में लिखा हुआ है बूरही आने, पत्थर खुद डूबते हैं, अपने डूबते हैं। तो महिमा यह न जलधि के बरने, पाहन गुणन कपिन के करने, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंदज आन तजी राम तजी भजहि जाय प्रभु आन।
महिमा या कहते हैं ये जो समुद्र में पत्थर बो रही आ नहीं बू रही, जो दूसरों को डुबाते हैं स्वयं भी डूबते हैं, वे पत्थर आज तैर रहे हैं, ये महिमा किसकी है? तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तो ये बात समझ में, जब नल नील को महात्मा का श्राप है तुम जो छुओगे वो डूबेगा नहीं, तो श्री रघुवीर प्रताप कहाँ से आया? नहीं, सोचने की बात है, श्री रघुवीर प्रताप आया कहाँ से? अब इसका समाधान भावार्थ ने संत एकनाथ जी महाराज ने कथा लिखी है इस पर। नल नील जब पुल बना रहे थे उनको अभिमान आ गया, मैं पानी पर पत्थर तैराने, हाथों की करामात है कि पानी भी पर पत्थर तैर रहे हैं। जो वही अभिमान आया कि पत्थर पानी में डूबने लगे, पुल का काम बंद हो गया। अब घबराए, सुग्रीव जी के पास आए, है पत्थर डूब रहे हैं। सुग्रीव जी आए राम जी के पास, दौरे दौरे, सरकार जुल्म हो गया, अब पत्थर तो डूब रहे हैं। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा हनुमान जी से पूछो, वही बताएंगे। हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी ने कहा देखिए, जैसे सूर्योदय के होने पर सारे जुगनों प्रकाशहीन हो जाते हैं, उसी तरह श्री राम के प्रताप रूपी सूर्य के आगे मुनि जी का शाप, मतलब नल्लील का वरदान भी प्रभावहीन हो गया। इसको अभिमान हो गया कि हमारे हाथ की करामात है। अब लोग का एक उपाय है पुल बनने का, श्री राम के चरण कमल का स्पर्श जिन जिन पत्थरों का होगा वे पत्थर ही तैरेंगे, दूसरे नहीं। और वही हुआ, जिन पत्थरों को लाला के राम जी के चरण का स्पर्श कराया गया वो पत्थर तैरने लगे, और जो पत्थर बिना स्पर्श करा के देते थे वो पत्थर डूब जाते थे जी। तो सुग्रीव जी ने कहा कि देखो भगवान आए, उत्तर से आए हैं ना, दक्षिण की, तो उत्तर दिशा के जो पत्थर हैं, वृक्ष हैं, उन सबों पर श्री राम के चरण की धूल पड़ी है ना उड़ के हवा के द्वारा, वे पत्थर ही लाओ, वही तैरेंगे। पूर्व दक्षिण और पश्चिम से पत्थर मत लाओ। पूर्व दक्षिण पश्चिम के पत्थर लाते थे वो जल में डूब जाते थे, और उत्तर से जहाँ भगवान श्री राम के चरण का की धूल जहाँ पड़ी हवा के द्वारा वो पत्थर तैरने लगते थे। तो श्री रघुवीर प्रताप ते सुन तरे पाषाण, हो गया साबित ना। अब देखिए हर रामायणों की बात, गूढ़ से गूढ़ बात, तो यहाँ भक्तमाल में लिखा हुआ है, ये बात रामायण में लिखा हुआ मानस में, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुना क्यों? जब पुस्तक विभाग से सरकार आए तो उनको दिखना चाहिए, नहीं आंख पर पट्टी बंदी है ना, प्रमाण हो गया। भक्तमाल में जो गाथा उसका प्रमाण हो गया। सुना, देखा नहीं, पट्टी बंदी थी। और राम जी आ गए, सखा मैं आ गया, बस भगवान के चरण को लपक पकड़ लिया। राम जी ने अपने हाथ से इनके पट्टी की गांठ खोली। ये इनका प्रेम है साधु राम जी का। राम बिन देखो कहा, दूसरे को भी देख। तो ये कहते हैं सिन्निंदहि आप सराहे निषादहि, को कही सके विमोह विषाद। पद्म पुराण में कथा आती है भैया, चक्रिक भील का, उसका वो भील था, जंगल में भगवान की एक मूर्ति थी, तो कहीं कोई फल उसको मिले तो उसको पहले वो चखे, यदि मीठा लगे तो भगवान को जाके अर्पण कर दे। वो बेचारे को इतना पता नहीं था कि जूठा नहीं लगना, वो मीठा है तो उन्होंने कर लिया कि जो मीठे फल भगवान के लिए, कच्चे फल हमारे लिए। ऐसी निष्ठा उसकी थी। एक दिन कोई प्याल का फल होता है, छोटा फल होता है, वो पका हुआ फल मिला, उसको चखा, छोटा फलता चला गया गले के अंदर। अब वो गला पकड़ के खूब जोर लगावे कि बाहर आ जाए, बहुत कोशिश किया, बाहर नहीं आया। तो सामने धारदार कोई हथियार था, उसको लेके गला पर चला दिया, गला कट गए, हाथ के द्वारा उस फल को निकाल के भगवान को अर्पण कर। इस दृश्य को देख के ठाकुर साक्षात प्रकट हो गए, हृदय से लगाया, कहा तुमको क्या दूं भाई इसके बदले में? ब्रह्मा का पद दूं कि विष्णु भगवान का पद दूं कि शंकर जी का, क्या दूं भैया? तू तो हमको दुनिया बना ली। निष्ठा की बात है।
तो सबने साधुराज जी की निष्ठा की, प्राण देने के लिए तैयार, प्रभु के वियोग में रोते रहे। और को कह सके विमोह विषाद, इस विषाद को, विमोह का वर्णन कौन कर सकता है। अवधि रात लोग सब जागा, सब रात भर लोग जगते रहे, भाव अनुसार गुदारा लागा। सुबह हो गया, खेवाम नौ आ गए। अब गुरे ही सुनाव चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। गुरुदेव के लिए लिखा, गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई। गुरुदेव के लिए सुंदर नाव पर गुरुदेव को चढ़ाया। देखिए, कहते हैं जो भी उत्तम वस्तु हो वो भगवान को और गुरुदेव को, जोई जोई प्यारी वस्तु जगत में सुंदर दिखे, सो सो अर्पण करे भाव